सुना है कि सबरी को तारा, हमने सुना है कि सबरी को तारा, हमने सुना है कि सबरी को तारा, हमने सुना है कि सबरी को तारा, तेरों का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। जय हो। अंतिम पंक्ति में भगवान से प्रार्थना करें, हमको भी तारो श्याम हम सबको तारो, हमको भी तारो श्याम हम सबको तारो। और कैसे तारोगे? सत्संग का, सत्संग का, सत्संग का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। सत्संग का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना 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 श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा हमको भी तारो, हमको भी तारो, हमको भी तारो। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की, वृंदावन धाम की, बरसाना धाम की, जय जय श्री राधे श्याम। और आइए द्वितीय दिवस की वेला में हम लोग प्रवेश करें। कल प्रथम दिवस में हम लोगों ने भागवत जी के महात्म को श्रवण किया। भागवत जी का प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है और प्रथम स्कंद का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वये पायनो विरह कातर आजुहावः। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत जी सौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं, सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। ये भागवत है क्या? निगमं कल्पतरोर गलितम फलम। ये भागवत फल है, फल। और कौन सा फल? वेद का पका हुआ परिपक्व फल है भागवत। किसी फल में जब तोता चोंच मार देता तो उस फल की मिठास और बढ़ जाती। ऐसे ही भागवत रूपी फल में सुखदेव जैसे तोते ने चोंच मार दी। सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। संसार के सारे फल खाने योग्य होते, कितना भी महंगा फल खरीद लाओ, संसार के फल में कुछ खाने योग्य होता और कुछ त्यागने योग्य होता। केला, केला खाओगे और छिकला फेंक दोगे। सेब, सेब खाओगे और बीजा फेंक दोगे।
संसार के सारे फल खाने योग्य हैं और त्यागने योग्य हैं। कुछ खाओ और कुछ छोड़ दो, लेकिन ये भागवत रूपी फल, पहली बात ये खाने योग्य नहीं, ये पीने योग्य है। पीबत भागवतम रस मालयम। पहली बात तो भागवत पीने की आवश्यकता है, और फिर वहां छोड़ना पड़ता है, कुछ खाना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता। तो यहां पीने के बाद फिर छोड़ना नहीं पड़ता। मुह रहो रसिका भूवि भावुका। बोले इसको तो हर क्षण पीते रहो। भर ही निरंतर हो ही न पूरे। भागवत की कथा आप कानों से सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। पूछा गया कितने दिन सुने? बोले भागवत केवल 7 दिन सुनना, और जिस दिन 8वां दिन आ जाए भागवत सुनना बंद कर देना। क्या किसी के जीवन में आज तक 8वां दिन आया? आप रविवार से प्रारंभ करो, शनिवार तक 7 दिन, और उसके बाद 7 के बाद 8वां दिन नहीं आता। बोले फिर रविवार से 7वां दिन फिर शुरू हो जाता। मतलब ये भागवत 7 दिन का विधान है। मतलब हर समय हर क्षण भागवत को सुनो। ये भागवत पीने योग्य है। लेकिन सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, ये भागवत है बहुत अच्छी, लेकिन इसको पाने का अधिकार, इसकी महिमा केवल 2 लोग समझ पाते हैं। रसिका भूवि भावुका। एक वो जिनके हृदय में भगवान का रस होता है, और दूसरे वो जिनके हृदय में भगवान का भाव होता है। आप कहोगे ऐसा क्यों? आप विचार करो, गर्मी के मौसम में आप अपने घर के बाहर 2 मटका पानी रख करके बैठ गए। आपने पानी अपने घर के दरवाजे पर रखा, जो निकलता है आप उससे यही कहते हो, भैया पानी पी लो, भैया पानी पी लो। जिसको प्यास लगी होगी आएगा, आकर के सर झुकाएगा और आपसे पानी पीने लगेगा। लेकिन जिसको प्यास नहीं लगी होगी वो पानी तो पिएगा नहीं। और आपने कई बार कहा पानी पी लो, पानी पी लो, तो 20 बातें और कहेगा। ये बताओ, घड़ा धो के भरा कि बिना धोए भरा? पानी छान के भरा कि बिना छाने भरा? ये पानी हैंडपंप का है कि मोटर का? ठंडा है कि गर्म? और केवल पानी पिलाओगे कि पानी के साथ कुछ खाने को भी दोगे? जिसको प्यास नहीं होगी वो पानी की कीमत नहीं जानता। जिसके हृदय में भगवान के प्रति भाव नहीं होगा, जिसके हृदय में भगवान की कथाओं के प्रति रस नहीं होगा, फिर वो भागवत की महिमा को समझ नहीं सकता। सबसे पहले हृदय में भाव को और रस को प्रकट करो। सुखदेव जी कहते, राजन भगवान ने अवतार लिए, और भगवान ने एक अवतार नहीं लिया। परमात्मा के पुराणों में 24 अवतारों का वर्णन हुआ। भगवान ने 24 अवतार लिए। कभी कभी मन में भाव आता, भगवान ने अवतार अनेक प्रकार के लिए। सबसे पहले भगवान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में आए। इसके बाद भगवान वाराह अवतार सूअर का रूप धारण करके आए। कभी भगवान कछुआ बन करके आए, कभी भगवान मछली बन करके आए। यहां पर थोड़ा सा विचार करना, इतने सुंदर भगवान, संसार में सबसे सुंदर कौन? संसार में सबसे सुंदर है कामदेव। कामदेव सबसे सुंदर है। सारे देवताओं में कामदेव सबसे सुंदर। लेकिन जब परमात्मा की बात आई, मेरे राम जी की बात आई, मेरे कन्हैया की बात आई, तो भगवान